ग्रे लिस्ट से निकलने का मामला बहुत ही तवील हो गया। हम तो सब कुछ कर कर के थकते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मानने में नहीं है। आपको क्या लग रहा है, ये जानबूझकर किसी साजिश के तहत पाकिस्तान को रखा जा रहा है, या वाकई पाकिस्तान का इन चीज़ों पर अमल करना उतना ज़रूरी था और हम नहीं कर रहे? खबर तफसील से। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में पाकिस्तान की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान का दहशतगर्दी से जुड़े एजेंटों की वजह से ग्रे लिस्ट से निकलना मुश्किल होगा। एफएटीएफ ने जून तक पाकिस्तान को फैसला करना होगा ना। यानी एक तरफ वो एफएटीएफ के किस्से में फंसे हुए हैं, एशिया पैसिफिक ग्रुप ने रिपोर्ट दे दी है कि 40 में से 31 नुकात पे पाकिस्तान का इज़हार किया है। शानदार तरीके से अमल, शानदार तरीके से, बड़ी तेजी से, नहायत इत्मीनान से बेहद तारीफ की है वो एफएटीएफ। इसलिए कि अमेरिका और इंडिया चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर अव्वल तो ब्लैक लिस्ट में जाए, वरना ग्रे लिस्ट में जाए। एक किस्म की ब्लैक मेलिंग है। आप इस ब्लैक मेलिंग से खौफजदा होकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आपने किया नहीं। अगर आपने कश्मीर के लिए दुनिया में देखें, ये तो इसका मैं नहीं समझता कि फैटफ से निकलने का कोई ताल्लुक जो है वो हमारे जो एक्शन प्लान से है और हमने जो कानून बनाए हैं या इससे है। ये सारा फॉरेन डिप्लोमेसी का चक्कर है और हमारी सफारतकारी की बात है। हम तो पिछले 2 दफ़ा से उम्मीद कर रहे हैं कि हम निकल जाएंगे, लेकिन हर दफ़ा वो हमें डू मोर कहकर वापस भेज देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, लेकिन हमारी गर्दन दबानी चूँकि तय हुई थी और हमारी गर्दन दबाई गई, उस दबी हुई गर्दन के ग्रे लिस्ट से निकलने का मामला बहुत ही तवील हो गया। हम तो सब कुछ कर कर के थकते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मानने में नहीं है। आपको क्या लग रहा है, ये जानबूझकर किसी साजिश के तहत पाकिस्तान को रखा जा रहा है, या वाकई पाकिस्तान का इन चीज़ों पर अमल करना उतना ज़रूरी था और हम नहीं कर रहे थे? देखिए, ज़रूरी तो इन एनी केस होता ही है, क्योंकि इस वजह से कि हमारे अपने मुल्क में अगर आपके कवानीन और रेगुलेटरी मेथड्स अच्छे होंगे तो हुकूमत की रेट अच्छी रहेगी, गैर कानूनी काम कम होगा। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ इतना नहीं है। अगर आप 40 में से 40 नुकात पे अमल कर देते तो फिर भी शायद कोई बहाना ढूंढ के आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाता। लेकिन जब आप कहते हैं कि 40 में से 31 पे हमने अमल किया है, तो फिर तो उनके पास बड़ा वाज़ेह बहाना है कि आपको ये बता दें कि जनाब अभी 9 पे आपका कुछ करना रहता है। अच्छा। ये इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ टोटली आपके कवानीन का मसला नहीं था, ये एक सियासी मसला है जहां आपको एफएटीएफ के जरिए अंडर प्रेशर रखा हुआ है, और इसमें डेफिनेटली अमेरिका इन्वॉल्व है। उन्हीं के ही माँ पे ये काम हुआ। अगर उनके पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा? देखें, ये तो इसका मैं नहीं समझता कि फैटफ से निकलने का कोई ताल्लुक जो है वो हमारे जो एक्शन प्लान से है और हमने जो कानून बनाए हैं या इससे है। ये सारा फॉरेन डिप्लोमेसी का चक्कर है और हमारी सफारतकारी की बात है। हम तो पिछले 2 दफ़ा से उम्मीद कर रहे हैं कि हम निकल जाएंगे, लेकिन हर दफ़ा वो हमें डू मोर कहकर वापस भेज देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमने यूरोप से बात कर ली है, अगर अमेरिका हमें निकालने को तैयार है, अगर हमारा भारत के साथ सीज़ फायर बॉर्डर्स पे हो गया है, बेशक ट्रेड नहीं खुल सकी, तो कुछ सफारतकारी के इशारे ज़रूर ऐसे हो सकते हैं कि जिनसे आप कह सकें कि हम फैटफ से निकल जाएंगे। ये प्योर एक डिप्लोमेटिक इशू है और मैं समझता हूँ कि दुनिया ने हमारी नाकाम सफारतकारी की वजह से हमें फैटफ में डाला हुआ था। उसका कोई ताल्लुक दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और ये टेरर फिनांसिंग से नहीं था। दुनिया के दीगर ममालिक के हालात हमसे भी बहुत बुरे हैं, लेकिन हमारी गर्दन दबानी चूँकि तय हुई थी और हमारी गर्दन दबाई गई, उस दबी हुई गर्दन के हो गए हैं और उसके मुआवजे के तौर पर वो हमारी गर्दन छोड़ने के लिए तैयार हैं, या उन्हें हमारी गर्दन मज़ीद अभी कुछ कामों के लिए चाहिए तो वो 6 माह के लिए और एक्सटेंड कर देंगे। और कितना हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने काम किया है पिछले 6 माह में उनका, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में तो हमारे खिलाफ करारदाद भी यूरोपियन पार्लियामेंट से पास हुई है पिछले दिनों। और फिर वो जो सारा ब्लास्फेमी वाले इशू में जिस तरह यूरोपियन पार्लियामेंट ने किया, GSP प्लस पे बात आई, तो वो कोई सारे पॉजिटिव साइंस तो नहीं थे। और फैटफ का हेड फ्रांस है और यूरोप की उसमें कितनी से है, हमें ये सब सामने रखना पड़ेगा। तो मैं इसको प्योर एक डिप्लोमेटिक इशू समझता हूँ और इसको अभी तक भी
अपनी इस आलमी तन्हाई और सफारतकारी की नाकामी समझता हूँ, वरना पाकिस्तान। खबर तफसील से। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में पाकिस्तान की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान का दहशतगर्दी से जुड़े एजेंटों की वजह से ग्रे लिस्ट से निकलना मुश्किल होगा। FATF ने जून तक पाकिस्तान पे काफी संगीन आरोप लगे और जिस तरह से उसको कहा गया था, पाकिस्तान को कहा गया था, एक निर्देश दिया गया था उन तमाम देशों के समूह के द्वारा कि आप आतंकवाद और आतंकवाद के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मसला होता है आप उस पर लगाम लगाइए। लेकिन इस दौरान देखने को मिला है कि वो लगाम नहीं लगाया है और ना ही आतंकवाद के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के मसले को कोई उस पर कार्रवाई किया है। तो लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को एक जोरदार झटका दिया गया है और झटका इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से बाकायदा पाकिस्तान को उसी जो एक निगरानी ग्रुप की जो लिस्ट है उसमें एज इट इज उसको रखा गया है। जी, तो क्या फैटफ से निकलना भी ज़रूरी है? अब ये तो मुझे जन साहब की बात सुन के ही लग रहा है कि अमेरिका इधर से भी हमें घेर रहा है, उधर से भी घेर रहा है, हर तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर ही डाला हुआ है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमें बार बार ना एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, खुशखबरी सुनाई जाती है कि बच्चों है कर लो तो तारू काट देंगे। अमेरिका जो चीज़ें पूरी हमें पैसे देने के बाद, इमदाद देने के बाद, हमें कर्जा देने के बाद अपनी शराइत नहीं मनवा सका, वो उसने आसानी के साथ फैटफ के जरिए से मनवाना शुरू कर दी। और उसको ये पता है कि जब इनको दबाव में भी ला सकते हैं हम इसके जरिए से, इनको देना भी कुछ नहीं पड़ रहा बल्कि हम उनसे उल्टा ले रहे हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है। लिहाजा उसने एक आसान हल ढूंढ लिया पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने का और एक तलवार लटकाए रखने का। मुझे तो नहीं ये लगता कि ये आपको ग्रे लिस्ट से निकालें अभी। हाँ, अभी तो वो कहते हैं ना, पंजाबी के मिसाल है कि आटा गूंदे हिलदी क्यों है, तो पाकिस्तान के साथ कोई बहाना वो रखेंगे। पाकिस्तान के साथ वो ये सलूक रखे हुए हैं कि कोई ना कोई उन्हें बहाना चाहिए जिसको बुनियाद बना के अभी आपको वो ग्रे लिस्ट में रखेंगे ताकि आपसे अपनी मन मर्जी के फैसले करवाते चले जाएं। ठीक है हिलाली साहब। अतर काज़मी साहब, जैसा कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी कहा कि मामला नकात का नहीं है, सारा चक्कर जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी का है, तो आप क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी, काफ़ी हद तक देखें, जो फॉरेन इसमें डिप्लोमेसी है वो काफ़ी रोल किरदार अदा करती है और इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनके अपने जो मफादात हैं उसको भी वो मद्देनजर रखते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को इस वक्त कोई सज़ा दी जाएगी तो वो पाकिस्तान की नाकाम सफारतकारी नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुतहरक सफारतकारी की वजह से दी का मसला हो, चाहे वो फलस्तीन का मसला हो। हालिया दिनों में आपने देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने क़ौम मुत्तहिदा से लेके वेस्टर्न मीडिया तक जिस तरीके से फलस्तीन का मुकदमा पेश किया, उसकी नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर। तो इस वजह से भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ताकतें हैं जो अपसेट हैं पाकिस्तान से। माजी में भी हम देख सकते हैं, आपको पता है कि पिछली दफ़ा पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मुखालफत जो है वो फ्रांस ने की थी, और फ्रांस ने क्यों की थी उस हवाले से भी हमें पता है कि पाकिस्तान ने कुछ इश्यूज को उठाया था जो उनको नापसंद थे। फिर यूरोपीय यूनियन के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ फ्रांस लॉबी करता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद भी आई, GSP प्लस स्टेटस के हवाले से भी बात हुई। लेकिन आगे यूरोपीय यूनियन ने जो उनको जवाब दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ने, उन्होंने ये भी बताया कि जो GSP प्लस स्टेटस के तहत तजारत होती है उसमें यूरोप का कितना माल आता है पाकिस्तान में, तो यूरोप को उससे कितना फायदा होता है। तो ये दो तरफा मुश्तरका मफादात की बात है जहां तक तजारत की बात है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि जो जाती मेरी राय है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ लोग मुतहरिक हुए हैं, कुछ ममालिक और कुछ कुव्वतें, तो मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए इस वक्त निकलना। अगर वो निकल जाते हैं, यही लगता है कि वो निकालेंगे नहीं पाकिस्तान को, और उसमें फ्रांस का अगेन बड़ा मेजर किरदार होगा। ठीक है नसीम सिद्दीकी, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए तो बड़ा ही खुशाइंद हो जाए पाकिस्तान के लिए, बहुत सारी तजारती रास्ते भी खुल जाएं, बड़ी चीज़ें बेहतर हो जाए पाकिस्तान की, पाबंदियां बहुत सारी जो है वो हट जाएं पाकिस्तान से। लेकिन आपको लगता है कि जानबूझकर पाकिस्तान का इस्तेसाल किया जा रहा है? कैसे निकलें इससे हम? देखिए, बात सीधी सादी है कि दूसरे मुल्क जो हैं वो 40 के 40 पे अगर नहीं तो 38 पे हैं, 37 पे हैं, हमें 31 पे क्यों फंस गए हैं? हमारे लोग हमें क्यों नहीं बताते हैं क्या कमी है हमारे में?
उनको तो छोड़ें, वो तो बताते हैं आपको, हर चीज़ वो पॉइंट आउट करते हैं हर मीटिंग पे, मगर हमारे लोग क्यों नहीं बताते हैं अवाम को कि इसमें हमारी कमी है? आखिर जवाब तो देते हैं उनको ड्यूरिंग नेगोशिएशंस के आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, हमारे पास ये सबूत है, ये है, वो है, तो अपने लोगों को पेश करो अगर आप समझते हैं कि उनका प्रेशर टैक्टिक। ऑफ कोर्स प्रेशर टैक्टिक्स हैं उनके पास, मगर एक छोटी सी बात ले लें, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पे हम खुद मान गए, वो खुद मान गए आज कि हमारा जो तरीका है, हमारा जो लेजिस्लेशन है वो है ही नहीं इस वक्त, इसलिए उनका बहाना जो है, जो भी है वो सही है। देखिए कहने की बात यह है कि हाँ हमारे पे प्रेशर है, हमारे पे प्रेशर ग्रे लिस्ट पे रहना प्रेशर है, मगर हमें पता है कि हम ब्लैक लिस्ट पे नहीं जाएंगे, वीटो हो जाएगा। चीन हमारे साथ हैं, 5-6 और मुल्क हमारे साथ हैं, मगर बताओ अपने अवाम को कि ये जो 9 पॉइंट्स हैं इसमें किस चीज पे हमारी कमी है और क्यों है और क्यों नहीं फिक्स करे उसको। यस एग्जैक्टली, ये सही आपने बात की है कि इसको जरा खुल के सामने आना चाहिए। पाकिस्तान को फैसला करना होगा ना, यानी एक तरफ वो FATF के किस्से में फंसे हुए हैं, एशिया पैसिफिक ग्रुप ने रिपोर्ट दे दी है कि 40 में से 31 नुकात पे पाकिस्तान का इज़हार किया शानदार तरीके से, शानदार तरीके से, बड़ी तेजी से, नहायत इत्मीनान से, बेहद तारीफ की है वो FATF, इसलिए कि अमेरिका और इंडिया चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर अव्वल तो ब्लैक लिस्ट में जाए, वरना ग्रे लिस्ट में जाए, एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है। आप इस ब्लैकमेलिंग से खौफजदा होकर अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, आपने किया नहीं। अगर आपने कश्मीर के लिए दुनिया में ठीक है, पाकिस्तान को विक्टिमाइज़ किया जाता है, जिस वजह से भी किया जा सकता है वो हम सब जानते हैं। हद ये है कि जब पिछले फरवरी में वर्चुअल इजलास पे ब्रीफिंग दे रहे थे FATF के स्पोक्स पर्सन, तो इंडियन जर्नलिस्ट से सारे क्वेश्चंस लिए गए, उनको रिप्लाई किया गया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हाथ उठाते रह गए, उनके क्वेश्चंस भी नहीं लिए गए। तो सिस्टम तो बायस्ड है, इंटरनेशनल ऑर्डर बायस्ड है, ये तो बात ठीक हो गई। लेकिन अगर थोड़ा सा अपने घर में भी देखें तो जो 3 पॉइंट्स रह गए हैं वो क्या कहते हैं? वो 3 पॉइंट्स ये कहते हैं, आप सारे इस तरह के लोगों को जो टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व पर्सन्स हैं या एंटिटीज़ हैं, आप उन्हें प्रोसिक्यूट करें और उसके बाद उन पे सैंक्शंस लगाएं, और सैंक्शंस भी ऐसी हों जो लॉन्ग टर्म हो, डिसोवेसिव हों, यानी कि प्रोपोर्शनेट हों, वो दोबारा उस तरफ ना जा सकें। आप इस तरह के मैकेनिज़म्स बनाएं कि दोबारा वैसा पॉसिबल ना हो। और थर्ड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं 1373 और 1267, इन दोनों की इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अब इन सब चीज़ों को करने में फ़ायदा हमारा ही है, क्योंकि हमारी कोर्ट्स प्रोसिक्यूशन तो आज तक एक आम दहशतगर्द की भी नहीं कर सकी। पेशावर हाई कोर्ट ने कितने दहशतगर्दों को छोड़ दिया हम सब जानते हैं। आपके ऊपर कितना खौफ है उनको प्रोसिक्यूट करने का, सज़ा सुनाने का, हम सब जानते हैं। देयर आर एरियाज जिधर जाके अगर बात करने लगे तो लगेगा सब कुछ हम में ही ख़राब है। तो अगर इस एक सिचुएशन की वजह से आपने 24 पॉइंट्स से इतना इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म बनाया है कि हुंडी का कारोबार कम हो गया है और आप बड़ी खुशी से आज कह रहे हैं कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, तो उसके पीछे यही चीज़ें हैं। तो अगर ये 3 पॉइंट्स आप पूरे कर देते हैं तो आपके मुल्क को खुद कितना फ़ायदा होगा ये भी सोचने की ज़रूरत है। वो बात की बात है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है या हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो किन किन चीज़ों में इफ़ेक्टिव है नहीं है, वो तो हम सब जानते हैं, वो वैसे ही रहेगा। बट दीज 27 पॉइंट्स दे गो इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान एज वेल। दुनिया को छोड़ दें तो कुछ अपनी तरफ भी देखना चाहिए। ग्रे लिस्ट से आई एम नॉट श्योर अभी बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैकेज अपकमिंग US बजट में पाकिस्तान के लिए रखा गया है, जिससे ये लगता है कि पाकिस्तान से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और शायद एक पर्क और एक गिफ्ट के तौर पे हमें ग्रे लिस्ट से अगर निकाला ना जाए तो उसी में रखा जाए, क्योंकि हम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे। तो हकीकत तो यही है, लेकिन उस रियलिटी में से विंडो आपने खुद क्रिएट करनी होती है। उसके